Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss block 2 probability and probability distribution. ये जो है lecture that is related to MCO 2 आपका ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड रहने वाला है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली 3-4 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कितनी अप्रोचेस होती हैं, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि लाइफ जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत सारी अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे आपको कि पता नहीं होता कि क्या होने वाला। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ह्यूमन लाइफ है वो अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है। चाहे आप स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करो, चाहे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करो, आप कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। ठीक है, नाउ डिसीजन मेकिंग इन सच एरियाज़, जब आप रेनफॉल की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कल को क्या प्राइजेज़ रहेगा स्टॉक मार्केट का उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस। ये सारी की सारी आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी रैंडमनेस के ऊपर बेस्ड है, आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, चांसेस के ऊपर बेस्ड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इन कॉमन parlance connoted द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट और हैपनिंग। किसी इवेंट के, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी जो आप बोल सकते हो इवेंट्स के हैपन होने के जो चांसेस हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब ये सारे जो हम मेज़र करते हैं, ये ज़्यादा फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ तो दिस इज़ अचीव्ड थ्रू द स्टडी। ये सब स्टडी किया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जैसे एक्सपेरिमेंट हो गए, सैम्पल स्पेस हो गए, इवेंट हो गए। इस सेक्शन में हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? द टर्म एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है मच ब्रॉडर सेंस देन इन फिज़िक्स और केमिस्ट्री। कोई भी एक्शन, चाहे आप कॉइन को टॉस करो, चाहे आप डाइस को रोल आउट करो, ये सब एक्सपेरिमेंट होते हैं। दीज एक्सपेरिमेंट हैव 3 थिंग्स इन कॉमन। ये जो एक्सपेरिमेंट्स जितने ही बताए इसमें जो है वो 3 चीज़ें कॉमन है। देयर आर 2 और मोर आउटकम्स, 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स जनरेट होते हैं। ये पॉसिबल है कि जो आउटकम्स हैं उसको हम एडवांस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई द आउटकम्स इन एडवांस। आउटकम्स को एडवांस में बता सकते हैं। अब ये आउटकम्स लाइक अगर मैंने हेड एक कॉइन को टॉस किया है तो उसके जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको मैं एडवांस में बता सकती हूँ कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, फिर देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम्स, मतलब पॉसिबिलिटी को मैं अज्यूम कर सकती हूँ लेकिन अनसर्टेनिटी है। मान लो जितनी 5 टाइम्स मैंने टॉस किया तो 5 टाइम्स टेल आया, इट कुड बी पॉसिबल, है ना, इसके ऊपर। नाउ सैम्पल स्पेस क्या होता है? जैसे कि कोई इवेंट हैपन हो रहा है तो हेड और टेल, 2 आउटकम, अगर मान लो कॉइन को टॉस किया है तो 2 आउटकम आ रहे हैं, दैट इज़ हेड और टेल। तो हेड और टेल जो है वो क्या है? सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज अ सैम्पल स्पेस। ईच आउटकम इज दस विजुअलाइज्ड एज अ सैम्पल पॉइंट इन द सैम्पल स्पेस। दस द सेट हेड टेल डिफाइन द सैम्पल स्पेस ऑफ अ कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से सक्सेस और फेलियर भी एक सैम्पल स्पेस ही होता है। इवेंट क्या होता है? जब कोई भी चीज़ अकर करती है, जैसे कि मान लो सपोज एज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट स्टडी एक्सपेरिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, हमें ये देखा गया कि डिमांड है वो वैल्यूज़ की अनसर्टेन है, कभी 100 आई, कभी 101 आई, कभी 102 आई, कभी 150 तक गई। तो द इवेंट दैट डिमांड इज़ एग्जैक्टली 100, कभी 100 रही, कभी 101 से 120 रही, कभी डिमांड 101 और 102 भी रही। तो फर्स्ट केस में जो आउट ऑफ 51 सैम्पल पॉइंट थे दैट कंस्टिट्यूट द सैम्पल स्पेस, वो एक सैम्पल आउटकम आ रहा था, जबकि दूसरे आउटकम के अंदर, थर्ड आउटकम के अंदर वो 20 या 2 भी चला गया। तो यही होते हैं इवेंट।
कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेस्टिंग 3 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग पॉसिबल आउटकम्स। मान लो आपके पास 3 आइटम है, आपके पास 3 यूनिट है प्रोडक्ट की। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो या तो डिफेक्टिव होगा, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो डिफेक्टिव होगा या तो वो प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव में भी 2 चांसेस हैं कि वो जो सेकेंड यूनिट है वो डिफेक्टिव हो सकती है, मतलब फर्स्ट यूनिट या तो डिफेक्टिव होगी, फर्स्ट यूनिट की बात करूँ, वो डिफेक्टिव होगी या नॉन डिफेक्टिव होगी। फिर सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो जो एक हमने सेलेक्ट कर लिया कि डिफेक्टिव आया या नॉन डिफेक्टिव आया, उसके बाद दूसरी चीज़ को, दूसरे प्रोडक्ट को देखा तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आए, और फर्स्ट वाला नॉन डिफेक्टिव आ गया, सेकेंड वाला डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आए। अब थर्ड वाले की कंडीशन है कि मान लो पहला डिफेक्टिव अब डिफेक्टिव आ जाए, या डिफेक्टिव अब नॉन डिफेक्टिव आ जाए, या पहले हमने डिफेक्टिव किया था फिर नेक्स्ट नॉन डिफेक्टिव आया अब डिफेक्टिव आ जाए। तो ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि सैम्पल स्पेस में ड्रॉ होती है। तो ये सैम्पल स्पेस आ गया आपका, जहाँ पे पहले सारे डिफेक्टिव माने, फिर सारे नॉन डिफेक्टिव माने, फिर इनके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होगी। ठीक है, नाउ उसके बाद है डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अलग अलग अप्रोचेस है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। अब 3 डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी हैव इवॉल्व मेनली टू कैटर टू द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, 3 सिचुएशन के लिए। फर्स्ट सेक्शन के अंदर, इन दिस सेक्शन वी फर्स्ट एक्सप्लोर द अप्रोचेस थ्रू एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। द एग्जाम that are common to these approaches are then presented and the concept of probability को define किया गया है। 3 सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन, ड्राइंग अ नंबर ऑफ कार्ड 0, 1 से लेके 9 तक आपने कार्ड ड्रॉ किया और 4 आने के चांसेस। फिर सेकेंड सिचुएशन इज एडमिनिस्ट्रिंग अ पर्टिकुलर ड्रग, एक ड्रग को देखा और ड्रग को आपने 10 मिनट्स के लिए एक पर्सन को दिया, पर्सन टू स्लीप इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो सो जाता है कि नहीं। थर्ड इज कंडीशन इज कमीशनिंग अ सोलर पावर प्लांट, अब वो देख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल ओपनिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, 3 कंडीशन है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर आप नोटिस करो तो 1 से 9 तक जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज़ 1, या तो 1 आ गया, या तो 2 आ गया, या 3 आ गया, या 4 आ गया, या 5 आ गया, या 6 आ गया, या 7 आ गया, या 8 आ गया, या 9 आ गया। ठीक है, इतने आउटकम्स हैं और हमें सेलेक्ट क्या करना है, 4। तो 4 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन आप ये नोटिस करो, अगर मैं 4/9 लिखूँगी तो आप ये देखो तो 4 तो 1 है ना, तो 1/9 इज़ द पॉसिबिलिटी। ये आपको गलती 4/9 वाली नहीं करनी, 1/9 होगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रिंग अ पर्टिकुलर ड्रग, जब ड्रग को दिया एक पर्सन को तो वो सोया कि नहीं 10 मिनट में, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, नंबर ऑफ पर्सन। अब इसकी पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पर्सन, जो 10 मिनट के अंदर पर्सन सो गए और जितने टोटल नंबर को हमने सेलेक्ट किया था वो। नेक्स्ट इज जब सोलर वाले चीज़ को हमने चेक किया तो वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेंचर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेंचर्स। ठीक है, ये होती है हमारी पॉसिबिलिटीज़। नाउ अब कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, वो ये देखना पड़ता है कि 0 से लेके 1 के बीच में पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब जो 0 होता है दैट इज़ इम्पॉसिबल आउटकम्स, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, 0 मतलब कोई चांस ही नहीं है उस इवेंट के होने की, और 1 दैट इज़ टोटल 100% चांसेस है एक इवेंट के होने की। और एक बात करूं, अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऐड ऑन कर दे, जैसे कि मान लो एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज़ द सैम्पल स्पेस। पहली कंडीशन में मैंने बोला हेड आने के चांसेस, आपने बोला 1/2 क्योंकि 1 है और टोटल आउटकम 2 है। सेकंड के अंदर मैंने बोला कि टेल आने के चांसेस, आपने बोला 1/2। अच्छा, अब देखो ये 1/2 + 1/2, अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड ऑन कर देती हूँ तो एलसीएम 2 आया, 2/2, तो ये कैंसिल आउट होके 1।
तो इस केस के अंदर जो आपका एडिशन होगा सारी पॉसिबिलिटीज़ का वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड वन इज इफ टू इवेंट आर सच दैट अकरेंस ऑफ वन इम्प्लाइज दैट द अकरेंस that the other cannot occur, then the probability that either one or the other will occur in is equal to the sum of their individual probability। क्या है इसका मतलब, अगर दो इवेंट हैं और एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट नहीं हो सकता तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इनके सम को प्लस करके आएगी। जैसे कि मान लो कि एक कॉइन को टॉस किया मैंने, अकरेंस ऑफ हेड रूल्स आउट पॉसिबल अकरेंस ऑफ टेल। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि एक अगर एक इवेंट आ गया है तो दूसरा इवेंट उसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस सच केस के अंदर ए और बी दो इवेंट है तो पी ए प्लस बी बी, दो कंडीशन बनेगी, पी ए प्लस पी बी या पी ए और बी, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटीज दैट द टॉस ऑफ 3 कॉइन, 3 कॉइन को टॉस किया गया है इन ओनली हेड्स। अब हमें रीज़न फाइंड आउट करने हैं पॉसिबल आउटकम्स के, सारे हेड्स आए, 2 हेड और 1 टेल आए, 1 हेड और 1 टेल आए और ऑल टेल के। चलो ठीक है, 3 कॉइन को टॉस करो, पहले हेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। इसके अंदर मैंने क्या क्या बताया था, ये आउटकम्स है। अब इसको इरेज नहीं करना है क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड, दोबारा लिखती हूँ मैं, 1 2 3 4 देन 2 2 देन 1 2 1 2, फिर टेल की करेंगे, क्या आप लोग नोट डाउन कर लो। अब क्या बोले, ऑल हेड आए, तीनों में कितने चांसेस हैं, 1/8, क्योंकि टोटल आउटकम 8 है। 2 हेड एंड 1 टेल। अब आप मुझे बताओ, 2 हेड आए और 1 टेल आए, कौन सी पॉसिबिलिटी है, 2 हेड और 1 टेल, 1 2, 2 हेड और 1 टेल, 3, 3/8। उसके बाद बोल रखा है 1 हेड एंड 2 टेल। अब क्या है, 1 हेड एंड 2 टेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी सेम होएगी 3/8। और फिर लास्ट वाला क्या बोल रखा है, ऑल टेल, ये भी 1/8 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। ऑल हेड 1/8, 2 हेड की बात करी गई है तो 3/8, 2 टेल की बात करी गई है तो 3/8 और 1/8, ठीक है। अब ये है, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है। इसमें क्या बताया है, बोला है ए पर्सन हु सेल्स न्यूज़पेपर वांट टू फाइंड आउट द चेंजेस, क्या चेंजेस हो रहे हैं किसी भी एक दिन पे जब वो 100 कॉपी से ज़्यादा बेचता है। तो उसने देखा कि नंबर ऑफ़ डेज़ की फ्रीक्वेंसी, सेल कितनी हुई, 85, 95, 105, 110, और नंबर ऑफ़ डेज़ तो वो 73, 146, 60 और 86/365। अब क्या बोल रखा है इन्होंने कि इतनी कॉपीज़ बेची गई है। कैन यू हेल्प हिम टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब उसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने 2 दिनों की। ही हैड सोल्ड 105 कॉपीज़, मतलब 100 दिन से ज़्यादा। अब 100 दिन से ज़्यादा वाली जो कंडीशन है वो एक तो इसमें है, एक इसमें है, 2 हैं, तो इन दोनों को तो टोटल कर दो तो 60 + 86 कितने हो जाएंगे, 146
और टोटल कितना हो जाएगा 365। तो यहीं पे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो जैसे कि सपोज दैट यू हैव टेकन द एग्जामिनेशन ऑन ऑल 3 कोर्सेज, 3 कोर्सेज में आपने एग्जामिनेशन अकर कर रखा है। यू हैव रिसीव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको अपने बैच से रिलेटेड इतनी चीज़ें पता चली। 35% हैव फेल्ड इन कोर्स 1, failed course 2, 25% 3 fail, 10% have failed in both course 1 and 2, 5% have failed in both course 1 and 3, 8% have failed in both course 2 and 3, and 2% have failed in all the 3 courses। 2% है वो सारे के सारे कोर्सेज में फेल हुआ है। नाउ अब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एनी वन ऑफ योर बैचमेट्स पासिंग इन ऑल द 3 कोर्सेज, सारे कोर्सेज में पास हुआ हो। ठीक है, सारे कोर्सेज में पास हुआ। तो देखो अगर मैं PA की बात करती हूँ, PB की बात करती हूँ, PC की बात करती हूँ, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है यहाँ पे 35%, 20%, 25%। तो उस सिनेरियो में ये 35% कैसे किया, 35/100 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.35, सिमिलरली 0.2 और 0.25, ये आ गई आपकी पॉसिबिलिटी। अब इन्होंने बोल रखा है कि 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है कि ये A वाला सर्कल है, ये B वाला सर्कल है, और दोनों में जो हुए वो AB दोनों को मिला के है। A कितना है, B कितना है, C कितना है, ये सारी कंडीशन आपको गिवन है। अब इन्होंने पहले कैलकुलेट करना है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी 1 और 3 में जो फेल हुए तो माइनस करके निकाल लिया, लेकिन 2 में नहीं हुआ, 2 और 3 में तो फेल हुआ लेकिन 1 में नहीं हुआ। फिर इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को जो हमने अभी पहले कैलकुलेट करी थी और बाद में कैलकुलेट करी, इन सबको ऐड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, कंसिडर योर लोकेलिटी वेयर आउट ऑफ 5000 पीपल रिजाइडिंग 1200 हैं जो 30 से अबव एज के हैं, 3000 फीमेल्स हैं। आउट ऑफ 1200 जो 30 से अबव एज के हैं, फीमेल 200 हैं, और आपको एक पर्सन को सपोज चूज़ करना है। यू आर टोल्ड दैट कि पर्सन फीमेल है और अबव 30 है। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है PAB, मतलब आपको एक पर्सन सेलेक्ट करना है या आपको फीमेल सेलेक्ट करनी है, बट द कंडीशन इज़ कि वो 30 एज से अबव है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B का फॉर्मूला होता है PAB अपॉन में PB। अब PAB के लिए आप देख सकते हो क्या कर सकते हो, आपको गिवन है 1200, 3000 और 200, ये गिवन था ना ऊपर, 1200, 3000 और 200 ये गिवन था। आपने बस उसे फॉर्मूले में पुट किया और फिर आपने आंसर कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब रिज़ल्ट 1, रिज़ल्ट 2, रिज़ल्ट 3। अब रिवाइज करेंगे, रिवाइजिंग प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट की प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट किया है उसका रिवीजन टाइम है। जैसे कि हमें पता है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए जो डेली लाइफ के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ बेस थ्योरम की बात करूँ तो बेस थ्योरम क्या कहती है, PA कंडीशनल प्रोबेबिलिटी C, PC कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A मल्टीप्लाई PA, ये दे रखा है, PC कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A मल्टीप्लाई PA और PC कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B PA। मतलब ये सब आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। फॉर्मूला याद करना है। ये वाला क्वेश्चन करा दूँ, क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, ये सिचुएशन दे रखी है, क्वेश्चन होगा तो मैं कराती हूँ। चलो इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा, क्या करेंगे, अगर आपको इसमें रिलेटेड बेस थ्योरम के प्रैक्टिकल करने हैं तो कोई शॉर्ट सी वीडियो मैं बना दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि मैम बेस थ्योरम का कोई प्रैक्टिकल करवा दो। ओके, तो ये वाला तो चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट।
नेक्स्ट चैप्टर इज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यूनिट नंबर 6। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट कि और स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो चैनल के साथ और उनको भी फ्री में सारे के सारे टॉपिक्स की नॉलेज हो सके। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।